इटावा निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से वार्ता के दौरान जमकर बीजेपी पर बोला हमला। आपको बता दें कि कल इटावा में समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष रही अनीता यादव की बेटी शादी समारोह में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर बोला जमकर हमला। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि 2047 तक मुलायम सिंह यादव की विरासत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने यह कहा कि 2047 तक हम ही रहेंगे। और जो महाकुंभ में जो इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और कई साधु संतों ने यह भी कहा कि किसी भी कुंभ में यह फैसला हुआ था कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 2030-2047 की लड़ाई है, इसे आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको यह भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात की थी, तो लखनऊ वालों को पता है कि कौन रिटायर होने जा रहा है, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक नाम आप बार बार ले रहे हैं, वो जीरो हैं, जीरो। हम बोल रहा है क्या बीजेपी का ऐसा है, मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने ये कहा कि 2047 तक हम ही रहेंगे। और जो महाकुंभ में इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और कई साधु संतों ने ये भी कहा था कि किसी कुंभ में ये फैसला हुआ था कौन प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 2047 की जो लड़ाई है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात की थी, तो लखनऊ वालों को पता है कि कौन रिटायर होने जा रहा है भैया। दिल्ली रेलवे, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं। और जो एक नाम बार बार आप ले रहे हो, वो जीरो है, जीरो। भैया दिल्ली रेलवे स्टेशन जो आज सुबह भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों का बचाव, मैंने पहले भी कहा दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए। जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहाँ भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है, या एक्सीडेंट की वजह से जान गई, या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कही, तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे, और आपने कार्ड दे करके बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग सोए जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। 144 साल का जो गिनती है, वो हमें नहीं समझ में आ रही है। और हमें ही नहीं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो शायद 144 का सच ठीक बता सकते हैं। केंद्र सरकार